हिना साहब का नाम हटाया गया है उससे, तो वो तो ए टू जेड की ही पार्टी। हिना साहब अभी भी रोड पे नहीं आई, अभी भी मीडिया में नहीं आई, अभी अपनी बात को एक मजबूत तरीके से नहीं रखती हैं, तो शायद राजद के समर्थक और जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक है वो बिखर रहे हैं। उसमें तेजप्रताप यादव है, उसमें तेजस्वी यादव है, उसमें मीसा भारती है, तो ए टू जेड ही पार्टी। बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवार का जनता दल बनाया है, जो बनाया हुआ है वही नाम उन पे ज्यादा सूट करता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार में राजनीति का जो केंद्र है वो सीवान माना जाता है, और सीवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां से आते हैं सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। और आपको बता दें कि इन दिनों सीवान एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में आने का कारण ये है कि राजद ने अपने 81 कार्यकारिणी सदस्यों की लिस्ट जारी की है, और उस लिस्ट से हेना साहब का नाम गायब है। आपको बता दें कि इससे पहले हेना साहब ना सिर्फ उस लिस्ट में थी, बल्कि उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया था। और कहीं ना कहीं अब ना वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य है और ना ही कार्यकारिणी समिति की सदस्य है। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि आखिर राजद परिवार ने हेना साहब को इतना अनदेखा क्यों किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास 2 मेहमान मौजूद हैं। वैसे तो इस समय हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, और दिल्ली से आपको दिखाएंगे 2 लोग ऐसे हैं जो कि हैं तो रहने वाले बिहार के और सिवान जिला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिल्ली में ये राजनीति करते हैं। हमारे साथ जबीउल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में राजनीति करते हैं, और हमारे साथ हैं सलमान जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली में कांग्रेस से राजनीति करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सलमान जी, क्या कुछ कहेंगे बताइए। मुझे तो लगता है कि अगर उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे लगता है कि अगर हिना साहब का नाम हटाया गया है उससे, तो वो तो ए टू जेड की ही पार्टी है। वो सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उसमें तेजप्रताप यादव है, उसमें तेजस्वी यादव है, उसमें मीसा भारती है, तो ए टू जेड ही पार्टी उन्होंने बना ली है। अब उसको कोई जरूरत नहीं है किसी और पार्टी का। उन्होंने नाम रखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल। मुझे लगता है कि वो अपने परिवार का जनता दल बनाया है, जो बनाया हुआ है वही नाम उन पे ज्यादा सूट करता है, परिवार जनता दल। परिवार जनता दल। चलिए हमारे साथ बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। आम आदमी पार्टी से हैं, बिहार में राजनीति करते हैं, और सीवान में बड़हरिया विधानसभा से, चूंकि आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जबीउल्लाह साहब, जिस तरह से कल खबरें निकल के आई कि हेना साहब को कार्यकारिणी सदस्य के जो लिस्ट 81 लोग है उसमें बाहर कर दिया गया, क्या कहेंगे। पहले तो आपके पूरे दर्शक को मेरा बहुत बहुत सलाम और आदाब। और ये मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जब ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग, पॉलिटिकली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसको सोचना जरूरी है, क्योंकि हिना साहब कोई खास चेहरा नहीं रहे या किसके लिए। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि कंप्लीट ए टू जेड पार्टी है। ए टू जेड में इंटायर फैमिली इज बीइंग पोजीशन एज पर द पार्टी ने क्या किया, अपने परिवार को ही पूरा पोजीशन दे रखा है। अब हिना साहब को नहीं आना, हिना साहब उनके लिए माने नहीं रखती हैं। अब ये सोचने की विषय है, और ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पे विचार करना चाहिए। किसको? हिना साहब को विचार करना चाहिए और उनके समर्थकों को विचार करना चाहिए। इस तरह की मतलब उलूल जुलूल मतलब जो स्टेटमेंट बहुत सारा मैंने देखा सोशल मीडिया पर, लोग आके कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का पोस्ट आ रहा है, लेकिन ये बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ है, और बिहार के लोगों को इसको समझना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल जबीउल्लाह जी, ये बात जो आप बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें भी हमने यही सवाल किया कि जो चीजें समर्थक लिख रहे हैं, समर्थक बोल रहे हैं, खुद हेना साहब कैमरा के सामने आके क्यों नहीं बोलती है, मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बोलती है। हमने उनसे सवाल किया था। बस यही बात मैंने इससे पहले भी बोला था कि मेरे वो छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है कि हम लोग नहीं है कि हिना साहब को गाइड करें, लेकिन आपको अगर पॉलिटिक्स करना है तो इट इज डिमांड ऑफ टाइम। ये टाइम का डिमांड है कि आपको आना पड़ेगा, और आप आकर कम से कम आपके जो समर्थक है जो बिखर रहे हैं, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सिवान और गोपालगंज में जो रिजल्ट आया भी गोपालगंज में, वो रिजल्ट किसका था?
एमआईएम को इस तरह का एक मुफ्त वोट मिल जाना, ये कौन समर्थक थे? एमआईएम की वहां वजूद क्या है? लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में रहना चाहते हो, आप बिहार के पॉलिटिक्स में अपने वजूद को बचाना चाहते हो, वजूद की लड़ाई इनको लड़ना पड़ेगा, सामने आके लड़ना पड़ेगा। जब तक आप फ्रंट पे देखो, नेता क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होता है। मैं एक सपोर्टर हूं XYZ पार्टी का, मैं एक सपोर्टर हूं, मैं उस पार्टी से क्यों एसोसिएट होता हूं, मैं कांग्रेस से क्यों एसोसिएट हो रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से क्यों एसोसिएट हो रहा हूं। आप देखे होंगे बिहार में इस रिजल्ट के बाद, उपचुनाव के रिजल्ट के बाद एक सम्मेलन बुलाया गया, एक मतलब प्रोग्राम रखा गया बीजेपी के द्वारा, और इसमें बहुत सारे मुस्लिम जाके उससे एसोसिएट होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए, इस घटनाक्रम को समझना जरूरी है। कार्यक्रम उस जिला में होता है जो बिल्कुल बगल वाली। ये मेरा कंप्लीट कर, ये घटनाक्रम को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप समर्थक हो तो आप क्या चाहते हो? मैं एक समर्थक में ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो अपर हैंड है, दैट शुड बी अ स्ट्रांग। कि अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होता है, अगर कोई दुर्घटना होता है, तो मेरा नेता, मेरा अपर हैंड जो है वो मेरे लिए मेरी आवाज उठाए, मेरी आवाज बने। आज समर्थक जो बिखर रहे हैं, एमआईएम जो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में जा रहा है, स्थिति बन रही है एमआईएम की, जो स्थिति बन रही है, इसके लिए क्या होगा कि अगर हिना साहब अभी भी रोड पे नहीं आई, अभी भी मीडिया में नहीं आई, अभी अपनी बात को एक मजबूत तरीके से नहीं रखती हैं, तो शायद राजद के समर्थक और जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक है वो बिखरने लगेंगे। ये मेरा सलमान जी से एक सवाल लेते। सलमान जी जो ये बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन समर्थक है उनका बिखराव हो रहा है हिना साहब के सामने आके ना बोलने से, क्या लगता है? बिल्कुल, भाई जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हिना साहब को सामने आना चाहिए और अपने जो भी उनका जनाधार है सिवान के अंदर, अपने समर्थक हैं जो उनके वेल विशर है, उनको वो मैसेज देना चाहिए एग्जैक्टली वो चाहती क्या है, कि वो क्या करना चाहती हैं। वो आरजेडी के साथ रहना चाहती हैं या आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहती हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो हम हैं जो कि उन्होंने बोला कि मैं न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल है तो वो एग्जैक्टली है कहां पे, वो अभी पॉलिटिशियन है तो वो किसके साथ है, किस पार्टी के साथ जाना चाहती हैं, किस पार्टी के साथ, चूंकि पार्टी के साथ तो जाना ही पड़ेगा अगर उनको अपना वजूद, मतलब अगर हमें जमीन को बरकरार रखना है तो किसी न किसी पार्टी के साथ जाके अपना खुद का दल बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली खुद का दल तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि किसी न किसी, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि हिना साहब को अच्छा परफॉर्म देंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकती है वो, तो मुझे लगता है किसी न किसी पार्टी के साथ जाना चाहिए उनको, अपने जो भी उनके समर्थक है उनको एक मैसेज देना चाहिए एग्जैक्टली मैं इसके साथ हूं, और ये क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो सर पे है और आज हम 2022 के एंड पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है 23 का ही पूरा का पूरा साल बचा हुआ है। एग्जैक्टली वो बताएंगे तो फिर ग्राउंड स्तर पे काम भी उसी हिसाब से करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि उनको आके सामने क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए, अपने जो भी समर्थक है उनको बताना चाहिए कि एग्जैक्टली वो है कहां। हम, मुझे लगता है कि अभी वो उनके किसी मैसेज से ये लगता है कि वो आरजेडी में है, कभी लगता है कि नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला कि मैं न्यूट्रल हूं, तो वो एग्जैक्टली है या नहीं है, दो चीजें होंगी, बताना पड़ेगा। बिल्कुल। जबीला साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो शहाबुद्दीन समर्थक है खास करके, उनका जो रुझान है गोपालगंज में दिखा है, एमआईएम की तरफ दिखा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम लोग बीजेपी को वोट दे दिए, कुछ लोगों का कहना था कि हम ये साधु यादव को वोट दे दिए, उनकी पत्नी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो चीज गोपालगंज में देखने को मिली, क्या पूरे बिहार में देखने को मिलेगा? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, पूरे बिहार में इसका असर नहीं। देखिए, ये इसको इतना हल्के में नहीं लेना है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, और पूरे बिहार में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मैं तो थैंक्सफुल हूँ लालू प्रसाद यादव जी का, जो इन्होंने ये अपना जो सदस्यों को चयन किया है, इससे मैं उनका थैंक्सफुल हूं, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। धन्यवाद क्यों बोलना चाहता हूं, मैं इस पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसके पीछे, इसका बैकएंड मेरे जहन में क्या चल रहा है। थैंक्सफुल इसलिए हूं कि उन्होंने एक बार फिर आपके सामने से एक तमाचा मारा है, माइनॉरिटी को एक तमाचा मारा है कि तुम अपने आप को ये सोचते थे कि हम अगर नहीं रहेंगे तो इसकी सरकार नहीं बनेगी, हम नहीं रहेंगे तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। ये राजद ने क्या किया, माइनॉरिटी को सामने से चेहरा दिखाया, शीशा दिखाया कि देखो तुम हो क्या। ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, और पूरे बिहार के आवाम माइनॉरिटीज के लिए एक मैसेज है कि जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, तुम्हारे नेता की हालत हमने क्या कर दी, तुम अपने बारे में सोच लो। वही सवाल है, इन बातों का कितना फर्क पड़ेगा? हिना साहब को आज मान लीजिए कार्यकारिणी सदस्य टीम से निकाल दिया गया,
तो बाकी बिहार के जिन सीटों पे चुनाव होंगे 24 में या 25 में कितना असर पड़ेगा? देखिए, क्योंकि कई सारे मुसलमान को उन्होंने एमएलसी बनाया, अभी एक मुसलमान ही हैं, अभी उसके बाद राज्यसभा भेजना था, वो भी एक मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी जगह दे रहे हैं वो। अब पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में बहुत सारे मुसलमान हैं, चेहरे का फर्क पड़ता है। शहाबुद्दीन होना आसान नहीं है, और शहाबुद्दीन हर वक्त में, हर युग में पैदा नहीं होता। शहाबुद्दीन एक नाम ऐसा नाम है, इसे से अब सिद्दीकी की बात कर रहे हो आप, नाम ले लो ना, वो कौन कारी साहब है उनकी बात कर रहे हो। इनके क्या इमेज है शहाबुद्दीन साहब के सामने भाई, इनके क्या इमेज है शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के सामने, ये क्या करेंगे बिहार के मुसलमानों के लिए। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया क्या है कि इनके आने से जो हिना साहब का जनाधार है, शहाबुद्दीन साहब का जनाधार है, शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग इनको छोड़ के उनके पीछे चले जाएंगे, हो ही नहीं सकता। शहाबुद्दीन एक आइडेंटिटी है भाई सिवान का, और शहाबुद्दीन को लोगों ने हमेशा क्रिमिनल माइंडेड घोषित कर दिया, शहाबुद्दीन को क्रिमिनल घोषित कर दिया, लेकिन वही शहाबुद्दीन है जिसको पार्लियामेंट से उसको अवार्ड दिया जाता है, अब वो भी एंटी बीजेपी के प्रधानमंत्री के द्वारा। ये सोचने वाली बात है कि देखो, एवरी कॉइन सेज टू एस्पेक्ट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फर्क ये है कि आप देख किस तरह से रहे हैं, देखना जरूरी है। और मैं इस बात को और इस पे जोर देना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है राजद का, किसके लिए, हिना साहब के लिए, हिना साहब के परिवार के लिए, कि इनको वो प्रवोक करना चाहते हैं, इनको आगे लाना चाहते हैं, इनको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी क्या इमेज है, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब इसको आप पॉजिटिव वे से लो ना भाई, आप राजनीति करने जा रहे हो, आप राजनीति में हो। अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि हो या नहीं हो, ये कंफ्यूजन, ये दुविधा जो है ना, ये दुविधा पूरे सिवान और पूरे बिहार के आवाम के अंदर है। ये जो दुविधा पर बात नहीं है, दुविधा समर्थकों में है, उसका फायदा दूसरी पार्टी उठा रही क्या? ऐसा तो नहीं एमआईएम अब सेंधमारी करने लगी है शहाबुद्दीन समर्थकों को वोट? देखिए, एमआईएम सेंधमारी करना नहीं करना, देखिए आप लोकतंत्र में क्या है कि आप वोटर हो, और वोटर कब होते हो, 18 साल के बाद होते हो। आपको 18 साल के बाद एज पर द साइंस की यू आर मैच्योर्ड एनफ टू टेक योर डिसीजन, आप अपना डिसीजन लेने के लिए सक्षम। अब सेंधमारी कर रही है या नहीं कर रही है, मैसेज तो साफ है। गोपालगंज में मैसेज साफ है। इससे पहले एमआईएम वहां लड़ती थी तो क्या मिल रहा, ठीक है, मैसेज सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, जब तक हिना साहब सामने नहीं आएंगे। हिना साहब का एक सोशल मीडिया पर मैं मैसेज देख रहा था, वो बोली कि मैं सिवान की बेटी हूं, मुझे किसी के स्नेह से अब मेरे को इतना प्यार मिला कि मुझे किसी पद से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, ये इतना काफी नहीं। राजनीति करे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। पहले राज्यसभा की बात उठती है कि मैडम को राज्यसभा भेजा जाएगा, फिर उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, फिर बात होती है कि एमएलसी बना के कुछ दे दिया जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार बन जाती है नीतीश कुमार के साथ, उसमें बात उठता है कि कहीं ना कोई मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उसमें नहीं। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब कार्यकारिणी सदस्य से भी आपको हटा दिया जाता है। तो ये बड़ी बात तो है, तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लो ना भाई, आप इसको सकारात्मक तरीके से लो कि आपको एक मौका दिया गया है, आप आओ, आप मेन स्ट्रीम में आओ, आपके सपोर्टर, आपके समर्थक, आपकी जनता, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप कब आओगे? अगर आप नहीं आओगे तो बिखर जाएगा और आपको इसी तरह से आपको आईना दिखाया जाएगा। ये आईना दिखाने का काम किया है तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको आना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, ठीक है। बिहार देख रहा है, बिहार की जनता बहुत परेशान है, वो तीसरे विकल्प की तरफ है, क्योंकि ये देख रहे हो कैसी पार्टी है भाई, ये कैसी पार्टी है, पूरा परिवार को ही मेंबर बना दिया उसका। ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है या घर तंत्र चल रहा है, परिवार तंत्र चल रहा है वहां। और लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि मैं सबका हूं, A to Z पार्टी हूं, पूरे परिवार को अपने से, मैं डिसीजन लूंगा तू मत बोलियो, मैं डिसीजन लूंगा तू मत बोलियो, मैं डिसीजन लूंगा तू मत बोलियो। चित भी, गांव में कहावत किसे कहता है, चित भी तोड़ पट भी तोड़, एक बार वो है ना, वो अपन तो ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवार चलाने जा रहे हैं, एक परिवार को बर्बाद कर दिया। जिस इंसान ने अपने जान दे दी उस परिवार को बर्बाद कर दिए और उसको अब हर जगह से दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जो बिरला साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी बन गई है, परिवारवाद की पार्टी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि आप बता दें कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका बना है उसमें 11 मेंबर हैं, और इस 11 मेंबर में 40% जो लोग हैं, 40% कह सकते हैं वो राजद परिवार से हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव शामिल है।
लेकिन एक आखिरी सवाल हम लेंगे जबीउल्लाह साहब से और सदमान जी से लेना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में हिना साहब को क्या करना चाहिए। अब राजनीति हिना साहब को एक अपनी पार्टी बना के करनी चाहिए या फिर किसी दल के साथ जाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि उनको ना कि अपनी पार्टी बना, मैं तो वैसे उनको कोई सलाह नहीं दे सकता, मैं तो खुद छोटा हूँ और वो हमारी अभिभावक हैं, हमारी गार्जियन है, तो मैं उनको ये सारी चीजें नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको अपनी किसी और पार्टी के साथ जाना चाहिए। बहुत बड़े सारे लोगों ने ऑफर भी किया हुआ है, तो उनको उस पर समझना चाहिए कौन सी पार्टी उनके लिए ज्यादा बेटर है और बेटर रहेगी भी। 2024 बहुत ही करीब है और 2024 को मद्देनजर रखते हुए उनको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करके अपने सपोर्टर्स को एक मैसेज देना चाहिए कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, कौन सी वाली पार्टी में है, वो A to Z वाली पार्टी में या A to Z के बाहर है। एग्जैक्टली जो लोग कह रहे हैं कि वो A to Z की पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो A to Z की पार्टी है, कहीं से भी नहीं लगता। उनके परिवार जो है वही A to Z बन के रह गया है। सलमान जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि एक अलग पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, अभी पार्टी बनाना ठीक नहीं है। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपने हिना साहब के बारे में पूछा था, तो मैंने बोला कि हम एक इंसान को अपनी लिमिटेशन के बारे में जानना चाहिए। मैं उसको जानता हूँ, मैं मशवरा नहीं दे सकता। नहीं बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट कर चाहती है कि समर्थक उनका राय रखें। क्योंकि हिना साहब ने बोला था, मीडिया में आके बोला था कि हमारे जैसे लोग बोलेंगे हम उधर जाएंगे। तो उस देखिए, हम अभी किसी पार्टी में चले जाएं, हम भी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं और चाहने वाले थे, ठीक है। तो यही थोड़ा दर्द है, तकलीफ है कि आखिर क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दिया, एक पार्टी को खड़ा रखने के लिए, इस पार्टी को बचाने के लिए सब कुछ कर दिया, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, इस किस तरह की विडंबना है भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में। तो पार्टी बनाना नहीं बनाना, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सोच सकते हैं। लेकिन बीइंग पास्ट समर्थक, मैं समर्थक रहा हूं, शहाबुद्दीन का चाहने वाला रहा हूं, मैं किसी पार्टी में चला जाऊं, वो व्यक्तिगत वाली चीज वो नहीं खत्म होती है। पॉलिटिकली हमारी में डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशन खत्म नहीं होते। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। और अब लेट हो रहा है, क्योंकि MIM को इस तरह के से वोट मिल जाना ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार की राजनीति में। चले, तो जबीउल्लाह साहब और सलमान जी हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जो संकेत गोपालगंज चुनाव में मिले हैं, जैसे MIM को 12,000 से ज्यादा वोट मिल गए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा मैसेज नहीं है, खास करके हिना साहब के लिए। कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है अब धीरे धीरे दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिना साहब को ऐसा इन लोगों ने कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।